नमस्ते दोस्तों। ओह, रणवीर, यहां दिल्ली का लाल किला सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, एक समय यंत्र है। क्या आप कभी किसी इतनी बड़ी, इतनी पुरानी चीज के सामने खड़े हुए हैं कि सदियों की कहानियां सुनाई दें? इन ऊंची लाल दीवारों ने उठते बिखरते दौर देखे हैं, और राख से फिर जन्म भी। एक किला जिसकी दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास, शक्ति और सपनों से बनी हैं। 17वीं सदी, शाहजहां ने नई राजधानी शाहजहानाबाद की परिकल्पना की, और उसके दिल में यह महल किला डिजाइन सौंपा गया उस्ताद अहमद लाहौरी को, वही मास्टरमाइंड जो ताजमहल से भी जुड़े हैं। 1638 से 1648, 10 साल का महाप्रयास। लाल बलुआ पत्थर, बारीक नक्काशी, एक तरफ जबरदस्त सैन्य किला, दूसरी तरफ शानदार शाही महल, किला-ए मुबारक। फारसी और तिमूरी परंपराओं का भारतीय सौंदर्य से सम्मिश्रण, मुगल वास्तुकला अपने शिखर पर। दीवान ए आम और दीवान ए खास। यदि पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है, यही है, यही है, यही है। बगीचे, बहते पानी की नहरें, नहर ए बिहिश्त, प्राकृतिक ठंडक, शांति और वैभव। अंदर जीवंत शहर, परिवार, दरबार, सैनिक, बाजार, कार्यशालाएं, साम्राज्य का नर्व सेंटर। अब परतें खोलते हैं, कैसे यह किला सम्राटों के दिल से आधुनिक राष्ट्र की आत्मा बना। तैयार हो जाइए। अपने सुनहरे दिनों में लाल किला मुगल वैभव का केंद्र बिंदु था, शाहजहां से औरंगजेब तक। दीवान ए आम में बादशाह जन की अर्जी सुनते, आदर, अनुशासन और रौनक का दृश्य। मयूर सिंहासन, इतना अनमोल कि किले से भी अधिक कीमती कहा गया। संगीत, कविता और कला को शाही संरक्षण, किला सांस्कृतिक धड़कन था। खास महल और रंग महल, नहर ए बिहिश्त के संग शाही स्त्रियों का सुरुचिपूर्ण संसार। खुशबू, पानी की सरसराहट, संगमरमर की ठंडक, एलीट के लिए रचा गया सेंसरी अनुभव। ईद, होली, दिवाली, शाही जुलूस, सार्वजनिक उत्सव, दान और धूमधाम। औरंगजेब के बाद शक्ति क्षीण हुई, दरबार की रौनक घटने लगी। राजनीतिक इंट्रीग और अंदरूनी कलह ने साम्राज्य को भीतर से कमजोर किया। कमजोरी बढ़ी तो बाहरी ताकतों के प्रति संवेदनशीलता भी। अस्थिरता का दौर, स्वर्ण युग ढल रहा था। दीवारें लूटपाट और क्षय की साक्षी बनने को थीं। 18वीं सदी, दिल्ली के क्षय में लाल किला मूक गवाह बनकर खड़ा रहा। अब आएगा वह मोड़ जहां ताज और तख्त हिलेंगे। आक्रमण, लूट और अपमान। 1739, नादिर शाह दिल्ली में घुसा। शहर जला, किला लूटा। मयूर सिंहासन और कोहिनूर, शान के प्रतीक, छिन गए। किले की आत्मा टूट गई। फिर मराठे, फिर अहमद शाह दुर्रानी, घाव पर घाव, वैभव पर धूल। नहरें सूखीं, बगीचे उजड़े, संगमरमर टूटा, अंदर का शहर निष्प्राण। सम्राट अब नाम मात्र, दिल्ली का मजाकिया राजा, वास्तविक शक्ति बाहर। 19वीं सदी, ब्रिटिश कंपनी का दबदबा, सम्राट पेंशन भोगी। 1857, किला विद्रोह का केंद्र बना। उम्मीद जगी पर निर्ममता से कुचली गई। दिल्ली पर पुनः कब्जा, किला स्थायी रूप से ब्रिटिश हाथों में चला गया। अंदरूनी संरचनाएं ढाई, महल बैरकों में बदले, नहर ए बिहिश्त को पाट दिया गया। दीवान ए आम, दीवान ए खास, अब भोजनालय और दफ्तर, गूंजते जूते, नहीं राग। 1858, बहादुर शाह जफर पर राजद्रोह, रंगून निर्वासन, मुगल युग का अंत। फिर भी 1857 की स्मृति से किला प्रतिरोध का ज्वलंत प्रतीक बनता गया। लाल दीवारें मूक थीं, पर इतिहास की अगली सबसे उज्जवल भूमिका के लिए मंच सज चुका था। 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ लाल किले का प्रतीकात्मक कद बढ़ता गया। दिल्ली चलो, लाखों के दिलों में गूंजा। लक्ष्य, लाल किला, शक्ति का केंद्र। आईएनए मुकदमों से सहानुभूति की लहर, गद्दार नहीं, देशभक्त जनमत बदलने लगा। स्वतंत्र भारत का तिरंगा उसी किले पर जहां कभी मुगल और फिर ब्रिटिश सत्ता का राज्य था। तब से हर वर्ष प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आत्मगौरव की परंपरा, स्वतंत्रता दिवस की सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, किला आज भी जीवित है। आज लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर। हर दिन हजारों आगंतुक इसकी कहानियां सुनते हैं। एएसआई नाजुक संरचनाओं की बहाली में जुटा है। प्रदूषण और समय से जंग, पर्यटन और संरक्षण का संतुलन, यही विरासत बचाने की कुंजी है। यह सिर्फ किला नहीं, भारत की यात्रा, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर में लिखी दास्तां। यह कभी निरंकुश शक्ति का प्रतीक था,
आक्रमणों का साक्षी, उपनिवेश का स्थल, आजादी का दिया। इन दीवारों में हमारी पहचान की धड़कन है, भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती। लाल किला भारत का दिल है, था, है और हमेशा रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया।